जय श्रीमन्नारायण हो। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री और आजकल चुनाव का कार्य चल रहा है। वैसे मेरा जन्मभूमि भी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है और काराकाट विधानसभा का भी और काराकाट लोकसभा क्षेत्र का भी सबसे पहला पंचायत है कुशमरा पंचायत। यहाँ अपना जन्मभूमि है। एक वीडियो मेरा बहुत वायरल चल रहा है जिसमें मैंने कहा था कि काराकाट का रुख पवन सिंह की ओर है। उस पर काफ़ी लोग टिप्पणियाँ किए हैं और कमेंट किए हैं। उस वीडियो में मैंने ये तो नहीं कहा है कि मैं पवन सिंह का समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसमें ये बातें कहा है कि आज उपेंद्र जी कहीं भी जा रहे हैं तो लोग उनसे सवाल ज़रूर पूछ रहे हैं, उनसे ये बात भी कर रहे हैं। उपेंद्र जी ने यहाँ तक कहा कि मैं पिछला बार में चुनाव जब जीत कर गए थे तो हम मंत्री बन गए थे, तो पूरे भारत के मंत्री बन गए थे, तो मैं इस समय इसलिए क्षेत्र पर उतना ध्यान नहीं दे सका। तो मैं अक्सर मैं कहना चाहूँगा कि अपने सांसद महोदय से कि इस बार भी अगर आप काराकाट लोकसभा क्षेत्र से अब आप चुनाव जीत कर जाते हैं तो इस बार भी आप मंत्री बन जाइएगा, तो क्या आप अपने क्षेत्र पर ध्यान नहीं दीजिएगा? प्रधानमंत्री जी काशी से वाराणसी से चुनाव जीत कर जाते हैं और प्रधानमंत्री हैं पूरे देश और दुनिया में उनका नाम है, तो क्या वो काशी का विकास नहीं कर पाते? ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। आप लोग इस धरातल पर हैं और अपने क्षेत्र में हैं तो अपने क्षेत्र में सही रूप से विकास हो। और आज पूर्ण रूप से अगर आपने जनता के साथ सही रूप से कार्य किया होता तो आप कहीं जाते तो लोग आपसे प्रश्न नहीं पूछते। आज काराकाट लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी माहौल सियासी अपना रंग ले चुका है। आप गली में चौक चौराहे पर कहीं भी आप जा रहे हैं तो बस एक ही चर्चा हो रहा है पवन सिंह की और उपेंद्र कुशवाहा की। राजा राम जी तो आनंद में हैं कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा आपसी संघर्ष कर रहे हैं और उसमें मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, अनुभूति होगी। लेकिन बात ऐसा कभी कभी काम नहीं के बराबर हो जाता है। यहाँ सोचने का विषय है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में अभी जो दिखाई दे रहा है, जो समझा जा रहा है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नौजुवक एक अलग भाव से हैं, बुजुर्ग एक अलग भाव से हैं और हम और आप तो सबके लिए हैं। इस स्थिति में, इस परिस्थिति में आज हम सभी को सोचने का विषय है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से हम एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो सही रूप से और सही मायने से अपने राष्ट्र, समाज और देश का काम आ सके और क्षेत्र का विकास कर सके। आप मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा। मैं किसी पार्टी और किसी जाति, किसी पॉलिटिशियन का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसकी साफ छवि है, व्यक्तिगत छवि जिसका सुंदर है, जो सही रूप से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने के लिए जा रहा है, उसके लिए मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि सफ़र में धूप तो होगी, अगर निकल सके तो निकलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को बदल सको तो बदलो। और अपने आप को ही बदलना है, हमें और आपको बदलना है। अपनी सोच को जाति पर, मजहब पर, धर्म पर नहीं जाना है। सुंदर छवि और पवित्र और अपने क्षेत्र के सचमुच में आपको लगता है कि ये व्यक्ति विकास करेंगे तो उनका चुनाव करना चाहिए। माहौल बता देता है ना कि व्यक्ति विशेष का महत्व क्या है, और आज वही स्थिति काराकाट में दिखाई दे रहा है। हमें और आपको सोचने का विषय है, नहीं ज़्यादा नहीं है, बस ध्यान थोड़ा सा दिया जाए तो काराकाट, सही में काराकाट लोकसभा क्षेत्र का नाम पूरी दुनिया देख रही है और सोच सुन रही है। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, मेरे पास जो भी आएंगे मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ और आप मेरे पास आए या न आए उससे मुझे मतलब नहीं। मैं अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे क्षेत्र का जिसमें भलाई हो वही काम हो, यही विधिनाथ हो यही तमोरा, जिसमें हम सभी का कल्याण हो वही काम करना है और इस राष्ट्र को कुछ आगे और बढ़ाना है। और राष्ट्र तो बढ़ेगा, अपना क्षेत्र को भी सचमुच में और कहीं लेकर चलना है। नारायण।